यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं एवरीबॉडी। फाइन गाइस, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। सबसे आसान भी है और अच्छा भी है। होता क्या है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, आप अपने घर पर हैं या कहीं भी हैं, आप अचानक किसी को कुछ कहते हैं, यहाँ पर कोई सीनियर हो या कोई जूनियर हो, तो आप इसको कुछ कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो। मान लो आपने इसको बोला कि यार जा दुकान जा, दुकान से कुछ खरीद कर लिया। आपने इसको बोला कि जा किचन में जा, ओके, दूध का पैकेट फ्रिज से निकाल। हम ऑर्डर देते रहते हैं या कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं। इसी को आज हम सीखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। यस सर। यस सर। या कुछ कोई आ भी रहा है, इनको ऐड कर लेते हैं। ओके, तो कैसे हम किसी को ऑर्डर देंगे? रूल ये कहता है कि जब हम किसी को ऑर्डर देंगे तो हमारे जो सामने व्यक्ति है उसे हमें यू कहने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एक एक्शन उठाएंगे, यानी कि हम उठा लेंगे वर्ब को, जो हमारा वर्ब है। और यहां पर आज पहली बार आप वर्ब पे जा रहे हैं। अब तक स्टेट ऑफ बीइंग था ना, आज आप पहली बार वर्ब पे एंट्री मार रहे हैं। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आपको उसे जहां भेजना है, जो करना है, आप यहां लगाएंगे। कैसे देख लेते हैं कि अगर यहां पर ये लड़का कह रहा है, ये कह रहा है कि दुकान जाओ, इस लड़की को इसने ऑर्डर दिया दुकान जाओ, तो हम इसको हिंदी के तरीके से अगर सोचेंगे तो दुकान का शॉप, जाओ का गो, तो हम कहेंगे दुकान जाओ, और अंग्रेज कहेंगे कि जाओ दुकान। समझ रहे हो ना? अंग्रेज दुकान से शुरू नहीं करेंगे, वो जाओ से शुरू करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि गो टू, अगर कोई कोई वही शॉप है जहां बार बार जाते हो तो आप द भी लगा सकते हो, गो टू द शॉप। आपने उसको एक तरीके से सेंटेंस बोल दिया। ठीक है, ठीक है। अब आपने बोला कि मेरे कमरे में जाओ और मेरा शर्ट ले आओ। आपने दो ऑर्डर मिला दिए। तो मेरे कमरे में जाओ कैसे होगा? एक मिनट को यार है जरा। मेरे कमरे में जाओ, गो टू माई रूम, और मेरी शर्ट ले आओ। एंड लगा देंगे आप। ले आने को क्या बोलते हैं? लाने को क्या बोलते हैं? ब्रिंग। ब्रिंग माई, ब्रिंग द शर्ट, ब्रिंग माई शर्ट, ब्रिंग माई शर्ट हो गया। ब्रिंग इट नहीं, जरा ऑडियो ऑफ कीजिए। ब्रिंग इट क्यों आप लगा? ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। गो टू माई रूम, मेरे कमरे में जाओ, एंड ब्रिंग लाओ, क्या लाओ? माई शर्ट। ठीक है ना? आप सर इसकी जगह सर गेट ला सकते हैं सर, गेट। हाँ हाँ, गेट लगा सकते हैं, गेट माई शर्ट। ओके, मैं कहता हूँ किचन में जाओ और मेरे लिए चाय बनाओ। किचन में जाओ, गो टू किचन, गो टू द किचन। सर गो टू द किचन बोलेंगे सर। हाँ, गो टू लगा दीजिए। कोई अगर मोशन दिखाना हो तो हम इनटू लगाते हैं। अगर मैं सीधा कहता हूँ गो टू द, मैं कमरे में बैठा, किचन में जाओ, गो टू द किचन एंड मेक। सर द लगाना सर नेसेसरी है क्या सर? मेक टी फॉर मी, ये महा नेसेसरी है। जो चीजें फिक्स है, तय है, वहां आपको द लगाना ही है। किचन वही है ना, किचन बगल में कहीं होगा, एक ही सर। किचन। और गेट से सर, जैसे अभी किसी ने बोला गेट सर, उससे मुझे बहुत डर लगता है सर। इसके बारे में क्या करूं सर? कुछ पियो, डर के आगे जीत है। ठीक है, फाइन। सो गो टू द किचन। मैं सर मेक टी फॉर मी, वी कैन से लाइक दिस, मेक सम टी फॉर मी। सम वी कैन ऐड सर। आप सम भी यूज कर सकते हैं, मेक सम भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो मेक अ कप ऑफ टी भी लगा सकते हैं, मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बोल सकते हैं। ओके, गेट में करा दूंगा। फिलहाल इस पे देखिए, गेट इतना बड़ा है। ओके, ये अब तक ये जो आपने ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर का नाम है पॉजिटिव ऑर्डर। आप पॉजिटिव में सेंटेंसेस बोल रहे हैं, इसको आप अफर्मेटिव कह सकते हैं। तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में है। मैं लिख देता हूँ कि नोट्स भी आपके बनते रहेंगे साथ में ऐसे। अब आपने तुरंत नेगेटिव में ऑर्डर देना है। एक मिनट,
अब ऑर्डर हमारा जाएगा नेगेटिव में। तो अब क्या होगा? नेगेटिव के अंदर जैसे ये लड़का कह रहा है कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो हम शुरुआत ही डोंट Don't go there. हमारी Don't go शुरुआत डोंट से होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट उसके बाद यहाँ जो वो लगाना चाहे, कमरा, मोबाइल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो लगा दे। इसने बोला कि उस लड़के से बात मत करो तुम, क्या होगा? डोंट Don't टॉक talk with Don't that boy. talk दैट to That boy. टॉक के साथ टू लगाना। डोंट टॉक, सर विद नहीं लगा नहीं सकते नहीं, विद सर? मत लगाइए, टॉक के साथ टू लगाइए, मीट के साथ Yes, विद मत sir. लगाइए, ऐसे कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। ओके, डोंट टॉक टू दैट गर्ल, उस लड़की से बात मत करो। ओके, इस कुर्सी पर मत बैठो, कैसे होगा? डोंट डोंट सेट Don't sit. Confusion है तो इस जगह से Don't sit on this chair. डोंट सिट ऑन दिस चेयर। ओके फाइन। वहां मत जाओ, कैसे होगा? डोंट Don't- Don't go there. डोंट गो देयर। ओके फाइन। हिंदी में बात मत करो, कैसे होगा? Don't talk. Don't Don't speak in speak in Hindi. डोंट स्पीक इन Hindi. डोंट स्पीक इन हिंदी। ठीक है, तो सर टॉक भी बोल सकते हैं ना, हाँ। डोंट टॉक इन हिंदी। डोंट टॉक इन हिंदी, बिल्कुल बिल्कुल। सर डोंट टॉक इन हिंदी बोलेंगे या डोंट टॉक टू इन हिंदी? नहीं, अगर टू आप तभी लगाएंगे जब किसी का नाम होगा। एक बंदा ऑडियो ऑफ करेगा, कहीं से आवाज बहुत आ रही है, प्लीज आप समझे यार, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपका वो फैमिली टॉक और ये सब भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना, बात समझे। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि डोंट डोंट और मैं बोलता हूँ टॉक, अब टॉक के बाद मैंने अगर टू लगा दिया, मैं बोला डोंट टॉक टू और फिर मैंने बोल दिया हिंदी, तो खराब हो गया। हमें इस टू के बाद ना किसी बंदे का नाम चाहिए, हम किससे बात करेंगे, तो हम मी कह सकते हैं ना सर इसके बोलना बाद, पड़ेगा ना कि मी। डोंट टॉक टू हिम इन हिंदी, ऐसे कर सकते हैं। जब हम Don't टू talk लगाएंगे, to me. टॉक के बाद कोई बंदा चाहिए ना, टॉक टू मी, टॉक टू हिम, टॉक टू राम, समझ रहे हैं आप? तब या अगर किसी का नाम नहीं है तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे खाली डोंट टॉक टू इन हिंदी, नहीं बोल सकते। ओके, अब इत्मीनान से आप देखते रहिए। ये जो ऑर्डर था, ये इतना आसान ऑर्डर है कि एक छोटा बच्चा भी जानता है, ठीक है? तो आप पहले से जानते थे। अब जो खतरनाक है, मैं लिख देता हूं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट ऑर्डर, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसे होता है, ये लड़का, मान लो इसकी बहन है और बहन से कह रहा है, भाई है ये, बहन से कह रहा है कि अरे सिम्मी, मम्मी को बोलना यार एक कप चाय बनाए मेरे लिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये लड़का सिम्मी से कहता मेरे लिए चाय बनाना, तो क्या बोलता? मेक, ऐसे बोलता ना, मेक टी फॉर मी, हाँ या ना? क्या बोलता? मेरे लिए चाय बना, मेक से शुरू करता, मेक मेक टी फॉर मी। फॉर मी, फॉर मी। थोड़ा मक्खन लगाता तो क्या कर देता? प्लीज भी लगा Please देता, make प्लीज मेक टी फॉर मी। ओके, अगर ये मम्मी के पास जाके कहता मम्मा मम्मा मेरे लिए चाय बनाओ ना, तो भी कहता मम्मा प्लीज मेक टी फॉर मी, ऐसे ही बोलता है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसको चाय, आवाज बंद कीजिए जो आ रहा है, सर आवाज आ रही है। किसी का तो है, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। अगर इसको चाय बनवानी है मम्मी से, लेकिन ये डायरेक्ट मम्मी के पास नहीं जा रहा है, मम्मी के पास अपना मैसेज भिजवा रहा है, किसके थ्रू? अपनी बहन के थ्रू, समझ रहे? बहन को कह रहा है कि यार मम्मी से बोल देना। तो अगर ये नौबत आए तो रट लीजिए कि आपको क्या करना है। मैं हटा देता हूं, यहां पर आपको लगाना है आस्क। आस्क का इस्तेमाल आप करेंगे। आस्क का मतलब वैसे तो पूछना होता है, लेकिन यहां पर आस्क का मतलब है कहना, कुछ करने के लिए। आस्क के बाद अगर हमें जिससे ये ऑर्डर जहां पहुंचवाना है उसका हम जिक्र करेंगे, जैसे आस्क मम्मी, मम्मा। तो मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ, आस्क हिम, कोई अगर आदमी है, Yes, sir. कोई लड़की है तो आस्क हर, किसी का नाम है तो आस्क राम, मम्मी है तो मम्मी को आप जो भी बोलते हो आस्क मॉमी। ओके, अंग्रेज लोग मम्मी को मॉमी कहते हैं, मॉमी, हम लोग मम्मी ऐसा करते हैं, तो अंग्रेज ऐसे नहीं Mommy. बोलते हैं। तो आस्क हिम, आस्क हर, आस्क राम सोहन, आस्क मॉमी, आस्क डैश डैश डैश। अब यहाँ पर क्या करना है? टू लगाना है। फिर क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको नोट्स मिल जाते हैं ना
समझ में आ जाता है जब आप सर नोट्स आस्क पढ़ते का हो? मतलब सर पूछना होता है सर। बुड़बक, अभी मैंने क्या कहा था कि आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कुछ करने के लिए कहना। मैंने कहा था नहीं कहा था अभी? यस सर। अभी Yes, कहा Ask था, करना तो सर सर अभी सेड मैंने कहा था। सेड होगा ना सर, सेड या डू। वही यार, कहना, वही- पूछना, बोलना। वही मैं समझा। जब इसका मतलब यार, फिर वही गुस्सा दिला रहा है लड़का। जब आस्क का मतलब मैंने अभी कहा कि इसके दो मतलब भी तो हो सकते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना है कि एक वर्ड के कई मतलब होते हैं? कभी सुना है? सुना Yes, तो होगा। जी सर। तो बर्दाश्त क्यों नहीं करते हो, स्वीकार क्यों नहीं करते हो? होता है तो होता है तो है। तो अगर आस्क का मतलब एक है पूछना, पूछना, और आस्क का दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब है कुछ कहना। करने के लिए कहना। कुछ कहना। करने के लिए आप कुछ कह रहे हो। अब इत्मीनान से सुनो, अगर तुम नहीं स्वीकारोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तुम्हारे ना स्वीकारने से बदल नहीं जाएगा। अब मुझे बोलना है कि मम्मी से बोलो कि चाय बनाए। मैं कैसे बोलूँगा? आस्क मम्मी, मम्मी मम्मी बोल दो, मम्मी क्या तो- अपना इंडिया है मम्मी। आस्क मम्मी टू मेक मेक टी। पहले पूरा सेंटेंस को सुनिए, अपने डाउट बाद में पूछिए, पहले 3-4 होने दीजिए। आस्क मम्मी टू मेक टी। दूसरा है कि उस लड़के को बोलो कि बैठ जाए। पहले That चित्र boy. चित्र बनाता हूँ, आराम से चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर एक लड़का है, समझो पहले बात को। यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर मैं हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि लड़का यार खड़ा है काफी देर से। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट जाके बोल सकता था कि भाई बैठ जा, तो मैं क्या बोलता? भाई सिट डाउन, ये बोलता ना, प्लीज सिट डाउन भाई। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई और बंदा है और मैं अपना जो डायलॉग है ना इसके माध्यम से भिजवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई सुनना यार, इसको बोलना कि बैठ जाए। आप समझ रहे हैं ना कि सिचुएशन कहाँ पे जा रहा है? यस सर। एक होता है डायरेक्ट बोलना, कह रहे आजाद बैठ जा यार, एक डायरेक्ट है। और एक मैं कह रहा हूँ अमन से कि अमन जरा आजाद को बोलना बैठ जाए। अब फर्क समझ रहे हैं ना? तो ये फर्क है। तो अब क्या होगा? अब ऐसे होगा कि उस लड़के से कहो कि बैठ जाए। आस्क, लड़का दूर है तो क्या बोलोगे? दैट बॉय दैट। आस्क That दैट boy. बॉय टू टू सिट सिट डाउन। सिट डाउन। आस्क दैट बॉय टू सिट डाउन। अब जो अमन ने सवाल पूछा कि सर ये तो ये बड़ा अजीब है, ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। भी आस्क मतलब तो हमने जिंदगी भर पूछना पढ़ा है, ये पता नहीं ये आदमी क्या पढ़ा रहा है, मुझे गलत पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो भैया यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, गलत तो भूल जाओ, असंभव है। हाँ, तुमको नहीं पता ये मान लो। अब है कि क्या हम से नहीं कह सकते हैं? क्या हम टेल नहीं कह सकते? हम कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कह सकते। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि से कहो टू दैट बॉय, से टू दैट बॉय टू sit down. Okay, tell that boy to sit down. बनाने को आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन 99% से भी ज्यादा मार्केट में जो चलता है वो क्या चलता है? आस्क। आपने नहीं सुना, आपकी प्रॉब्लम है। हाई लेवल पे आस्क होता है, इतना बेहतरीन नहीं होता तो मैं कराता ही नहीं। अब आपको लगेगा कि कोई आस्क मतलब पूछना समझेगा, तो उसको समझने दो ना यार। बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, क्या कर लोगे? फिर वही बात हो जाएगी कि आपने अगर गलती से जंगल बोल दिया तो क्या कह रहे इसको इंग्लिश नहीं आती, जंगल को जंगल बोल दिया। भाई जंगल को जंगल कहते हैं इंग्लिश में, नहीं कहते क्या? मालूम है ना आपको? फॉरेस्ट भी कहते हैं और जंगल को जंगल भी कहते हैं। पता था किसी को? हाँ या ना? यस सर, मुझे पता। Yes, मालूम yes, था sir. ना? नो सर। आई नो दैट वेरी ठीक है। Yes, यस sir. सर। अब मान लो कि ठीक है, हरियाणा, अमन हरियाणा से है, तो मैं किसी भी राज्य में जाके मैं बोलता हूँ कि यू नो यस्टरडे आई वाज इन जंगल, और वो कहेगा अरे इसे तो जंगल की इंग्लिश नहीं आती, देखो देखो जंगल को जंगल बोल दिया, यू नो। तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। जंगल को जंगल कहते हैं। एक वर्ड है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, लूट। इंग्लिश में भी सुना। लूट कहते हैं। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर एक अंग्रेजी ऐसे बोल दूं कि यू नो somebody looted me last night, यस सर। तो अगर मैं बोल दूं तो फिर अमन बोलेगा लूटने की इंग्लिश नहीं आती, वो तो ऐसी हो गया कि मैं जाएंग मैं खाएंग, वैसा वाला हो गया, यू नो। तो ये उसकी प्रॉब्लम है। लूट, इंग्लिश में भी लूट होता है। अब अगर मैं यहीं पर ऐसे बोल देता कि somebody robbed me last night, रॉब मतलब लूटना होता है ना, सुना होगा? सुना किसी ने? नहीं सुना? यस सर। robbed me last night, चोरी करना। Yes, sir. तो खुश हो जाता, वाह वाह, हाँ रॉब्ड, वाह वाह। तो भैया लूट मतलब भी लूटना होता है। आपको नहीं पता, दिस इज योर प्रॉब्लम। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, सिंपल। दूसरे को गलत मत साबित करो। ठीक है बेटा, डांट लिया मैंने तेरे को। ओके, आगे बढ़े।
चलो ओके जी, सर। अब मुझे बोलना है कि पापा से बोलो कि अपने कमरे में जाए। कैसे होगा? पापा आस्क से पापा टू आस्क टू Ask पापा, पापा को पापा पापा, Ask फादर Papa डैडी, to जी सर जी गो सर आस्क पापा टू Papa गो to टू go to his room, his His bedroom, room. हाँ, his bedroom. bedroom जो भी है। ओके फाइन। ओके, बच्चे को बोलो कि होमवर्क करे। आस्क, आस्क Ask- चिल्ड्रन टू मान लो उसका do नाम हो, homework. मान लो बच्चे का नाम चिंटू है, मान लो चिंटू नाम है। Ask Chintu to आस्क चिंटू टू डू होमवर्क, डू होमवर्क। टू होमवर्क। do home. ठीक है, आस्क चिंटू टू डू होमवर्क। चिंटू को बोलो कि होमवर्क करे। ठीक है जी, फाइन। मैं बोलूँ कि अपने पति से बोलिए कि वो आपकी मदद करे अंग्रेजी सीखने में, तो मैं कैसे बोलूँगा? आस्क योर Ask your husband to टू हेल्प यू husband to help you इन, in learn ठीक है, learning English. इन लर्निंग learning इंग्लिश। English. कितना प्यारा है ये। इतना बड़ा अगर सेंटेंस नहीं बनता है तो इतना तो बोली दो, हेल्प यू, यहाँ तक तो बोल ही सकते हैं। ठीक है जी, ओके फाइन। अब अगर मैं इसका कुछ नेगेटिव कर दूं तो देखना क्या हो जाएगा। और गाइस, जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो बार बार वीडियो को देखना, समझना, क्योंकि कई बार होता है कि आपके समझ में नहीं आया, वो ग्रुप में पूछते हो, आजाद तेरे समझ में आया कि मेरी समझ में आया नहीं, मैं पूछ भी नहीं सकता और बंदा डांट देता है। ऐसा मत करना। सर मैं एक प्रॉब्लम है पूछ रहा हूँ सर, पिछला प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम। सर आपने उस समय वर्ब के साथ बोला टू लगाओ और मैंने सर इन लगाया सर, कभी कभी विद लगाया सर। सर मैं नाउन के हिसाब से सोच रहा था सर, नाउन के हिसाब, ऐसा परसेप्शन सर मेरे को अभी डेवलप हुआ, पहले से नहीं पता था, अभी डेवलप हो गया था। मैं सोचा आपसे पूछूं क्या सर वहाँ पे। एक नाम आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कभी सुना तो जरूर होगा। यस कुछ सर सुना कुछ फिक्स्ड है, वो फिक्स लगता है। चलिए, यस सर। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यस सर अब मुझे बोलना है कि चिंटू से कहो, चिंटू से कहो कि, एक मिनट कहाँ गया, चिंटू से कहो कि शोर न मचाए, मचाए या शोर ना करे। आस्क चिंटू Okay. नहीं सर। Ask मैं करना हूँ सर don't make noise. चिंटू डज नॉट नॉइस। Don't to make noise. आस्क, नॉट टू मेक नॉइज कैसे? आस्क फलाना, मैं यहाँ पे लिख दूँ रूल, हिम, हर, और क्या हो सकता है? डायरेक्ट ये भी हो सकता है, मी भी आ सकता है और देम भी आ सकता है। देन किसी का नाम भी लिख सकते हैं, राम सोहन, योर फादर योर मदर। उसके बाद अब यहाँ पर मेन कहानी शुरू होती है। ये मत कहना मैंने सुना नहीं था, नहीं सुना तो मानना, स्वीकारना। अब आप यहाँ डोंट नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा Not नॉट to. टू, नॉट यस सर, थैंक यू सर। प्लस वर्ब की। मैं गेस किया था सर। सुना तो होगा, ऐसा नहीं कि किसी ने सुना नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, सुना तो यस होगा, सर मैं सुना था। कभी ना कभी तो सुना होगा। यस सर आपने भी वीडियो डाले हैं आपने। ठीक है, तो चिंटू से कहो कि शोर न करे। आस्क, लेकिन पहले चिंटू? सुनता था तो बुरा लगता था सर, ऐसा कैसे हो ask गया? Chintu not to make a noise। अब इतने सारे लोग हैं, अभी किसी ने कुछ भी हाँ नहीं बोला, यानी कि सब बड़े कंफ्यूजन में कि ये क्या पढ़ा रहा है यार, वो कुछ अलग ही कर रहा है ये बंदा, ये नॉट टू फॉर टू करा रहा है। बहुत ध्यान से देखो भाई। अब मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो ना तो आपको हंसी आती है कि यार ये कैसे नादान बच्चे, इन्होंने अब तक सुना नहीं है। लेकिन आपकी भी गलती नहीं सुना तो नहीं सुना। देखिए अंतर देख लीजिए, कब डोंट बोलेंगे और कब हम नॉट टू बोलेंगे, अभी फर्क क्लियर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है ना कि वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे लाखों लोग देखेंगे, तो ये भी नहीं कि एक कोने में ऑफलाइन क्लास में किसी टीचर ने बता दिया, साबित भी नहीं कर सकती कि गलत पढ़ाया कि सही पढ़ाया। तो ये आपका फायदा है, यूट्यूब पे आ रहा है। देखिए बॉस, मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ओके, आप डायरेक्ट किसी को बोलो। यहाँ पर एक बच्चा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बच्चा है और आप डायरेक्ट कह रहे हो ओए शोर मत मचा। क्या आपने अपना ये मैसेज किसी के थ्रू भिजवाया? ऐसा नहीं हुआ ना, आपने डायरेक्ट सामने वाले को बोला कि ओ भाई यहाँ मत बैठ, शोर मत कर। ये डोंट है, ध्यान देना, ये डोंट है। तो अब मैं कैसे बोलूंगा कि शोर मत कर भाई, डोंट मेक Make a noise. ओके। अगर मैं बोलूं कि यहाँ मत बैठो, मैं कैसे बोलूंगा? डोंट Don't Don't sit sit here. here. ओके। उस लड़के से बात मत करियो,
डोंट Don't talk to Don't that talk boy. to him. दैट बॉय बॉय ये जो मैंने कहा ना, ये मैंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया। ये मैंने जिसको ऑर्डर दिया ना वो मेरे सामने था। मैंने डायरेक्ट बोला कि बेटा बात मत करना उससे। मेरा बेटा कहीं जा रहा है, मैंने कहा ओए डोंट गो राइट नाउ। इसका मतलब इस वक्त मत जा। तो ये ऑर्डर मैं उसे डायरेक्ट दे रहा हूँ, मुझे सुन रहा है। ओके नो डैडी लेट मी गो, आई विल गो, ए डोंट गो। ये है डोंट। नॉट टू क्या है? नॉट टू में ध्यान दीजिए। ये लड़का है, ये शोर मचा रहा है। ओके, आप मान लो यहां पर हो, बहुत दूर हो। अब आप डायरेक्ट जाकर उसको ऐसे या तो जोर चिल्ला के बोलो ओए डोंट मेक अ नॉइज, या तो ऐसे बोलो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बोल सकते तो बीच में एक मीडिएटर चाहिए ना, जो आपकी बात को ले जाए, वहां तक पहुंचा दे। मान लो एक मीडिएटर है, आपने बोला अरे भाई, ओ मुन्ना, ओ दोस्त, अरे यार उसको बोलना यार कि शोर ना करे। ये जब होगा तो क्या लगेगा? नॉट टू लगेगा। हाँ तो बोलो यार, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो बोलो, लगेगा नहीं लगेगा? यस Yes, सर sir. Yes, sir. फाइन। बोले नादान बच्चे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ सर। तो अब अगर मैं बोलूं कि मम्मी को बोलो कि आज खाना ही ना बनाए, अब मैं अपने बेटे से करूँ, बेटा जरा मम्मी को बोला आज खाना ना बनाए, मैं कैसे मम्मा आस्क मॉम में नॉट टू मेक फूड, Ask- मतलब क्या होता है सर? आस्क मम्मा, मम्मी, चलो मम्मा कर देते, मम्मा अच्छा लगता है ना। आस्क मम्मा, यस सर मम्मा नॉट टू मेक फूड, मेक मेक फूड या मेक डिनर। yes, मान लो sir. रात की बात है तो मेक डिनर टुनाइट। बोलो कि आज खाना, आज का डिनर जो है वो ना पकाए। ओके, पापा को बोलो कि चारपाई पे ना बैठे क्योंकि चारपाई टूटी हुई है। इतना आज बड़ा पापा बोलना। नॉट टू सिट ऑन चारपाई। आस्क पापा Ask Papa not to टू sit सिट cot. सेट Sit on the cot. क्योंकि चारपाई टूटी हुई, Yes, sir, क्योंकि on the क्योंकि क्योंकि बिकॉज द बिकॉज कॉट इज, याद है, ब्रोकन, याद है, Broken. यस सर ब्रोकन Yes, ब्रोकन sir. Cot is एडजेक्टिव है, broken. एडजेक्टिव है जी। कितना बेहतरीन इंग्लिश निकल सर कर 2 आया। साल पुराना ये डाउट मेरा क्लियर हो रहा है, नॉट टू वाला सर। थैंक यू Yes. सर। मैं आपके साथ हूँ। मुझे गुस्सा तब आता है कि एक तो आप स्वीकारते नहीं है, तो चलो समझ सकता हूँ नया कुछ मिलेगा, ऊपर से आप इधर उधर के सवाल पूछते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चले आप। फाइन, अच्छा जी। मैं बोलूँ कि अपने दोस्त से कहो कि वो तुमसे पैसे उधार न ले। अब क्या होगा? आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर Ask your friend not to lend money from you. आस्क योर फ्रेंड, ठीक है, नॉट टू भी लग गया। नॉट टू, उधार लेना और उधार देना दो वर्ड्स होते हैं। कुछ को पता है उधार लेने को क्या बोलेंगे? बोरो सर। बोरो। बोरो 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 बोरो, Money नॉट टू बोरो, तो नॉट उधार टू अगर बोरो। ले रहा है तो बोरो कर रहा है। तो आस्क योर फ्रेंड नॉट यस टू, सर, थैंक यू सर। नॉट टू बोरो, तुमसे ना ले, नॉट टू बोरो मनी फ्रॉम यू। ओके, अपने दोस्त को बोलो कि किसी को पैसे उधार ना दे। अब आस्क योर आस्क your योर friend. फ्रेंड Ask your Not friend to not to lend lend money lend money to anyone. एनी टू एनीवन। To anyone. खूब ভালো, ঠিক আছে। ये Thank प्रो you, है sir, ना thank सर, you. प्रो में और टू, ये दोनों में बहुत गड़बड़ी लगता है। किसमें? प्रो में और टू लग गया ना सर, यहाँ पे देखिए, आस्क योर फ्रेंड नॉट टू बोरो मनी फ्रॉम यू, और सेकंड में है आस्क योर फ्रेंड नॉट टू लेंड मनी टू एनीवन। इतना तो यहाँ इतना समझा सकता हूँ क्योंकि फ्रॉम और From टू और है to। तो बहुत बड़ा चैप्टर, बट यहाँ समझ में आ जाएगा। थोड़ा तो बता ही सकता हूँ। देखिए, कॉमन सेंस ये है कि ये एक लड़की है, लड़का बन गया आज तो, ठीक है, लड़का ही, एक लड़का है। सर लड़के ही बना दीजिए। ये लड़का आज ऑफिस जा रहा है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है। ये जा रहा है या जाता है, मान लो 9 बजे ये ऑफिस जाता है, और यही लड़का आता है। ये वापस घर आता है। मान लो ये इसका घर है, ठीक है, ये घर है। अब फिर ये घर वापस आता है। एक कॉमन सेंस है कि जब आप कहीं किसी तरफ जाओगे, आप ही नहीं, True. आपका पैसा, कोई भी चीज जब आपसे जुदा होकर कहीं और जाएगा, तो कहीं और जाने के लिए जिस लोकेशन पे वो जाएगा
वहां क्या लगाना है? टू। वी मस्ट यूज टू। ठीक है। और अगर किसी लोकेशन से आप जुदा हो रहे हैं, आप ऑफिस में और ऑफिस को छोड़ रहे हैं, यानी कि ऑफिस से आप जुदा हो रहे हैं, तो जुदा होते समय क्या लगाएंगे? देन वी यूज फ्रॉम। अब आप बोलो कि अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूं, इसमें आप ऑफिस में जाके जुड़ जाएंगे, तो जहां कनेक्ट होंगे वहां क्या लगाएंगे? टू। मैं ऑफिस जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम going to office. office. To our office. और उसके बाद आप टू लगाएंगे। इस टू का मतलब है कि भैया आप ऑफिस से जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। और मैं ऑफिस Yes, sir, से समझ आ गया। रहा हूँ, जुदा हो रहा हूँ, तो आई एम I am coming from office. The office. Coming from office. फ्रॉम लग जाएगा, फ्रॉम ऑफिस। तो यहाँ पर द पैसा सर दे सकते हैं, द नहीं, नहीं, ऑफिस। यहाँ द की कोई जरूरत नहीं। कमिंग फ्रॉम ऑफिस, इन चीजों में द नहीं लगता है। आगे क्यों, मैं सर? बताऊंगा, जैसे टेम्पल हो गया, जेल हो गया, स्कूल हो गया, ये आगे बहुत आप पढ़ेंगे। जहाँ पर नॉर्मल होता रहता है सब कुछ, उसमें हम द नहीं लगाते, जहाँ पर एक ही तरह के काम होते हैं। अब क्यों होता है मैं बाद में Yes, sir. आर्टिकल में, ये बहुत बड़ा Yes, sir, चैप्टर। yes, sir. आगे बढ़े सर। तो यहाँ पर आस्क योर फ्रेंड नॉट टू लेंड मनी, यहाँ यानी कि नॉट टू लेंड, सॉरी लेंड मनी टू समवन, यानी कि जो मनी है वो किसी की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं, टू मनी इससे जुदा होके कहाँ जा रहा है? टू समवन। तो किसी की तरफ जाएगा तो हम टू लगा रहे हैं, और किसी से आएगा तो फ्रॉम लगा रहे हैं। फ्रॉम यू का मतलब है कि यू नाम के व्यक्ति से हट रहा है, यही है बस। आगे सीख लेंगे। चलिए जी, अब अगर बोलना है कि अपने भाई से कहो कि टेल योर ब्रदर, अपने भाई से कहो कि तुम्हारे बेड पर ना सोए यार, कैसे होगा? आस्क योर ब्रदर ब्रदर Not to स्लीप sleep on your bed. ऑन योर बेड। सर हाँ जी। आप ये बोलते तो मेरे फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है। कहो। लवली गाइस, ये आपका हो गया ऑर्डर। ठीक है, अब थोड़ा से पहले आपसे पूछ ले थोड़ा बहुत, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Here we go। चलिए सिमरन, तुसी दसो जी, मैं पूछूं फास्ट फास्ट जवाब दोगे? Yes, sir. ओके, बैठ जाओ, Sit down. खड़े हो जाओ, Stand up. मुझसे बात करो। Talk to me. टॉक टू मी, दो बार है नहीं, टॉक टू मी, Talk टॉक टू मी। ओके, वहां मत जाओ, Don't go there. उस लड़के से बात मत करियो, कैसे बोलेंगे? Don't talk to that boy. That boy। सिमरन, मम्मी को बोलो कि आज खाना ना बनाए। Ask mom to ask mom not to make food. मेक फूड। ओके, भाई को बोलो कि टीवी बंद कर दे। Ask brother switch off the TV. टू स्विच ऑफ, टू लगाना पड़ेगा। To switch off the TV. ओके, उस लड़के से बोलो कि तुमसे रोज बातें ना करे। बोलो बोलो, उस लड़के से कहो कि तुमसे रोज बातें ना करे, कैसे होगा? सोचो। Ask that boy not to talk to me. टॉक टू यू Talk to you. Talk Talk to you daily. ओके, अब मैं डायरेक्ट अगर मना कर रहा हूँ, ओए मुझसे बात मत कर, Don't talk to me. Talk to me. डोंट टॉक टू मी, Talk. Yes. डोंट टॉक टू मी, Don't talk to me. डोंट टॉक टू मी। ये शैम्पू यूज मत करो, कैसे बोलेंगे? Don't use this shampoo. दिस शैम्पू। ओके, यहाँ मत बैठो यार, Don't sit there. डोंट सिट है। एक काम Don't करो, sit. एक काम करो, Come करो on. मतलब डू, Do one work. एक मतलब वन, और वर्क ना बोल के थिंक कहा जाता है। डू वन हाँ। थिंग, Do one thing. डू वन थिंग। अच्छा, सीधे जाओ जी, सीधे जाओ, कैसे बोलेंगे? Go straight. गो स्ट्रेट। लेफ्ट, घूम जाओ। Go left. टर्न टर्न Turn left. Turn left. ओके, बैठ जाओ। Sit down. डाउन। Sit down. फोन निकालो, मतलब जेब में है तो निकालो, कैसे बोलेंगे? टेक आउट। टेक आउट, Check out. टेक आउट द मोबाइल फोन। Take ओके, out. अलमीरा खोलो। Open the mirror. ओके, शर्ट बाहर निकालो। Put on the shirt. टेक आउट, टेक आउट, Take out. टेक आउट द शर्ट। ओके, कपड़े मत धो, डोंट Don't wash the clothes. डोंट वॉश। ओके,
बहुत अच्छा, ठीक है जी। फिर थोड़ा सा सिखा दूं, फिर किसी और को बुलाऊंगा। ओके ओके सर। बहुत अच्छा, आप सही जा रहे हो आप लोग। थैंक यू सर। ओके जी। एक लड़का लीव करके चला गया, बोले पता नहीं क्या हो रहा है, चला गया वो। सर नेट नहीं काम कर रहा होगा उसका। फाइन गाइस, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, मान लो कि ओए खाना पकाना शुरू कर दे, खाना पकाना शुरू कर दे। पता क्या करेंगे? स्टार्ट मेकिंग फूड। पहले हम बोलेंगे स्टार्ट। स्टार्ट के बाद क्या करना? वर्ब है उसमें लगा देना आईएनजी, उसमें लगा देना ऑब्जेक्ट। और ये रोज इस्तेमाल होने वाले आइटम है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इतना बेसिक मैंने सर अंदर से थोड़ा खुशी भी हो रहा है। इतना यूट्यूब पे मैंने इतना नहीं सिखाया बेसिक, बहुत ज्यादा। अब मैं किसी को कह रहा हूँ कि खाना बनाना या पकाना, मान लो खाना बनाना चालू कर दे। कोई बोलेगा चालू, कोई बोलेगा शुरू, यू नो। तो चालू कर दे भाई, कर दो, खाना बनाना शुरू कर दो, चालू कर दो। हम क्या बोलेंगे? स्टार्ट मेकिंग फूड। मेकिंग या कुकिंग फूड। स्टार्ट मेकिंग द फूड बोलेंगे तो क्या होगा? ना ना ना, द नहीं। ऐसा लगे एक ही खाना है, उसे बार बार रोज वही बनाते हो, द मतलब। सर लेकिन अगर मुझे पहले से पता होगा आज यही बनाना है तो नहीं भैया, अब बना लोगे उसके बाद वो तैयार होगा। आप खाली फूड बोलो, मत बोलो। सर खाने में कुकिंग यूज करते हैं या मेक यूज करते हैं? जब हम पकाना शुरू करते हैं, जब प्रोसेस, वो तो कुक ही होता है। मेक इंसान बोलता है कि ओके कुछ भी बना रहे हैं तो मेक है, बट जब चालू करेंगे तो कुकिंग चालू करेंगे, तो आप कुक आराम से बोल सकते हो। लोग मेक, लेकिन चाय बनाना हो तो मेक टी बोला जाता है। ओके, अब मैं बोलूँ, सेंटेंस को जोड़ता हूँ कि टीवी मत देखो, पढ़ाई शुरू कर दो। जाओ और पढ़ना शुरू करो। डोंट वॉच टीवी, Don't watch TV. Start learning. Start studying. स्टार्ट स्टडिंग। स्टार्ट स्टडिंग। सर ये फुल स्टॉप के जगह पे एंड क्यों नहीं होती है? हाँ लगा दो ना, एंड लगा दो, क्या दिक्कत है? डोंट वॉच टीवी एंड स्टार्ट स्टडिंग। जाओ स्टडिंग। स्टार्ट स्टडिंग। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आओ और कम हेयर, खाना शुरू कर दो। कम हेयर, Come here. Start eating. Start eating. स्टार्ट ईटिंग फूड। फूड भी लगा सकते हैं, स्टार्ट। सर फूडिंग मेरे से बोला रहा था। फूडिंग हो गया। ओके, कम हियर एंड स्टार्ट ईटिंग फूड। सर ये स्टडिंग की जगह रीडिंग नहीं बोल सकते क्या? स्टार्ट स्टडिंग। रीडिंग में एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसे पढ़ने वाली बात आती है। स्टडी में आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, मैथ के सवाल भी कर सकते हो ना, स्टडी हो गया। यस सर, मजेदार शब्द है सर। ओके फाइन। किचन में जाओ और चाय बनाना शुरू करो। Go to Go to the kitchen and start मेकिंग टी। ओके ओके, जैसे कॉपी लो और लिखना शुरू कर दो। टेक द Take a copy. Take the notebook. Start writing. स्टार्ट राइटिंग समथिंग। सर कॉपी बुक भी बोल सकते हैं। कॉपी बोल दो, नोटबुक ही कहा जाता है। ठीक है जी। पढ़ना चालू कर दे। पढ़ना चालू कर दे। हाँ भाई, क्या करने लग रहा है भाई? अमन, पढ़ना चालू कर दे मीन्स स्टार्ट स्टडिंग। लिखना चालू कर दे, स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, यस सर। चल भाई। ओके, अब मुझे बोलना है कि गेम खेलना बंद करो। तो अब हम क्या करेंगे? स्टॉप प्लेइंग। स्टॉप लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और इसमें क्या लगा देंगे? ING लगाएंगे। ING लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटे छोटे आइटम है जो आपको बिल्कुल आने चाहिए, रोज वाली बात है। ये इसका रूल है। तो स्टॉप प्लेइंग द गेम। अगर एक से ज्यादा खेल रहा हो तो गेम। स्टॉप प्लेइंग द गेम्स। स्टॉप प्लेइंग द गेम्स। अब मुझे बोलना है कि टीवी देखना बंद कर, पढ़ना चालू कर। अब बताओ। स्टॉप watching TV and start studying। कितना प्यारा है ये। ओके फाइन। ओके, पत्नी पति से, मुझे परेशान करना बंद करो, काम करना शुरू करो। कैसे? स्टॉप irritating me। हाँ, इरिटेटिंग अच्छा है। bothering and disturbing। इरिटेटिंग अच्छा है।
irritating. Stop Stop irritating me. me and Irritating me and start doing your work. अपना काम करना शुरू Do- करो. Doing your doing your Start work. doing your work. ओके, ठीक है. झूठ बोलना बंद करो. Stop Stop telling a lie. टेलिंग अ लाई Telling a lie. Stop telling a lie. Telling a lie. And- इसमें और रहता है. या stop lying to me, ये भी हो सकता है. Fine. यस सर स्टॉप लाइंग टू Fine. ओके, तो अब मैं बोलूँ कि गाइस हिंदी बोलना बंद करो और अंग्रेजी बोलना शुरू करो. स्टॉप Stop speaking speaking Hindi हिंदी Start and start start conversing English. start talking in English. Talking. in सर यहाँ पे सर स्टॉप स्पीकिंग इन हिंदी बोल सकते हैं हाँ हिंदी इन लगा दो. स्टॉप स्पीकिंग इन हिंदी Sir, लगा. conversing. Sir, can we say conversing like that? Start conversing. हाँ, कन्वर्स Okay. मतलब कन्वर्सेशन करना होता है तो कन्वर्सिंग कह सकते हैं, लेकिन कन्वर्सिंग बोलने में ना अजीब सा लगता है, तो उसके लिए Okay, अगर okay. थोड़ा और अच्छा बोलना है तो थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं. वैसे टॉकिंग रहने दो, नहीं तो एक आपने शायद सुना होगा, हैव अ कॉन्वर्सेशन. किसी ने सुना है? नहीं Yes, सुना. sir. तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हैविंग अ हैविंग अ कन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं. अभी क्यों है कैसे हो तो बाद में देखेंगे, हैविंग क्यों है. तो ये स्टार्ट और स्टॉप समझ में आया? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वर्ड है हमारा अवॉइड. सुना तो जरूर होगा, अवॉइड सुना है. Yes, sir. वर्ब लगाओ, आईएनजी लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ. अब अगर मुझे बोलना है, अवॉइड का मतलब होता है क्या, परहेज करना है, दूर करना, नजरअंदाज करना हो, नजरअंदाज. परहेज करना हो. अब मैं बोलता हूँ कि यार ये चावल खाना अवॉइड करो यार, कैसे बोलूंगा? अवॉइड Avoid ईटिंग eating rice. राइस. Right. राइस और ब्राउन राइस खाना शुरू करो. Start and start ब्राउन राइस ईटिंग eating brown rice. brown rice. ओके फाइन. उन लड़कों से बात करना अवॉइड करो. अवॉइड Avoid talking with that boys. दैट व्हाट Those boys. Okay, okay. और पढ़ाई करना शुरू करो. एंड स्टार्ट स्टडिंग And start And studying. start studying. स्टार्ट स्टार्टिंग. ओके. स्पाइसी फूड बनाना बंद करो, बनाओ ही मत, अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो. मेकिंग Avoid making- making this kind of food. स्पाइसी Spicy. Okay. food. Spicy स्पाइसी food. फूड. ओके. और सैलेड खाना शुरू करो. एंड And start And eating start salad. eating salad. Salad. ठीक सर है. स्टॉप क्यों नहीं लगाया सर स्टॉप लगा दो, कोई नहीं. स्टॉप में बिल्कुल बंद होता है, अवॉइड में थोड़ा सा अवॉइड कर दो फिलहाल के लिए. यस सर थैंक यू स्टॉप में तो पूरा ही ताला लगा देंगे आप. ठीक है. ओके. यहाँ पे कीप स्टार्टिंग कर सकते हैं क्या? वहीं पर आ ही रहा हूँ मैं. ठीक है, अब आते हैं कीप. क्या है जी? कीप. Keep. अब चाहो तो कीप के साथ ऑन भी लगा सकते हो. कीप गोइंग ये भी लगा सकते हो. कीप ऑन मतलब दो लिख देता हूँ. कीप भी लगा सकते हो और चाहो तो कीप के साथ ऑन भी लगा सकते हो. बाद में क्या लगाना है? वर्ब प्लस वाओ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे हम किसी को कहते हैं मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत करते रहो. करते रहो का मतलब ऐसा लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू रखो. समझ में आ रहा है? मेहनत करते रहो. तो मैं क्या बोलूंगा? कीप वर्किंग हार्ड. कीप सर वर्किंग. स्ट्रगलिंग नहीं कर सकता हाँ, संघर्ष करते रहो. क्या बोलेंगे? कीप स्ट्रगलिंग. ओके. चलो किचन में आ जाते हैं. खाना बनाते रहो कैसे बोलेंगे? कीप Keep making food. या कीप कुकिंग कर दो. कीप कुकिंग मान लो फूड है, कीप कुकिंग फूड. ओके. अब बच्चों को बोलना है कि पढ़ता रह अभी. कीप स्टडिंग. Keep studying. कीप स्टडिंग. ओके. डोंट स्टॉप इट. इसको रोको मत. कीप स्टडिंग. डोंट स्टॉप इट डोंट Keep स्टॉप studying. Don't stop. डोंट स्टॉप इट. ओके. मान लो कि कोई खाना चबा रहा है, हम बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा अभी चबाते रहो, 5 मिनट तक चबाते रहो. कैसे बोलेंगे? Keep Keep chewing. चूइंग फॉर
chewing for For 10 minutes. 5 minutes. 5 Keep minutes. talking for 5 minutes. सर ये अजीब अजीब पंक्चुएशन मार्क लग रहा है, ये भी हमें बताएंगे सर आप बाद में। जरूर जरूर जरूर, दुनिया भर के सवाल है। सो गाइज, ये मैं क्यों आपको करा रहा हूँ, पता नहीं आपने ये ऑर्डर पहले कैसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है। मेरा एक अपना तरीका है कि जो मार्केट में यूज होता है ना, ये रोज यूज होते हैं। ओके, आप मतलब कुछ हो रहा है और आप कह रहे हो कि ये तो हो रहा है तो करते रहो जी, मतलब कुछ देर चालू रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, मान लो कि कुछ सोचो कोई जिम में है और वो कुछ डोले सोले मार रहा है, तो हम उसे कहना चाह रहे हैं अच्छा अभी करते रहो, तो हम वहां पर कीप लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कीप लगाएंगे कि कीप टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को चालू रखो, कीप टेकिंग Taking exercise. एक्सरसाइज। वो जो भी एक्सरसाइज हो आप नाम ले सकते हो, जैसे कीप डूइंग क्रंचेस, कोई क्रंचेस करता है ना, पेट के एक्सरसाइज होते हैं ना, तो कीप डूइंग क्रंचेस। ओके, क्रंचेस। सर आई हैव अ डाउट सर। Yeah. सर ये जो आईएनजी फॉर्म है ये तो कंटिन्यूअस है, तो ये तो व्हाई यूज कीप? जी जी, सवाल तो अच्छा है, जवाब मुश्किल है। जवाब इसलिए मुश्किल है, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, आई होप कि समझा पाऊँ। आपने नाम सुना है चीज का? हाँ यस सर, Yes Gerund. sir. आई हैव ऑलरेडी नॉन। ठीक है। ओके अब ये जो जेरेंड है ना, ये काम क्या करता है, एक्चुअली प्रोसेस को दिखाता है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसी भी काम के प्रोसेस, जैसे खाना पकाने को हम कुकिंग कह देते हैं, यू नो, तो ये ना प्रोसेस को दिखाता है, बट ये एक चीज बन जाता है, यू नो, एक नाउन बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि माई हॉबी इज, कभी सुना होगा, माई हॉबी इज लिसनिंग टू सॉन्ग, कभी सुना है? यस सर। Yes sir. तो उस वक्त किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई ये लिसनिंग काहे आ रहा है, भाई ये तो कंटिन्यूअस है, ऐसा किसी के मन में सवाल नहीं आया कि माई हॉबी इज, मेरी हॉबी है, और है के बाद ये क्या आ गया, क्या मैं सुन रहा हूँ? ऐसा नहीं। तो लिसनिंग का मतलब है सुनना। जैसे मेरी हॉबी क्या है, ये प्रोसेस, ये सुनने का प्रोसेस है मेरी हॉबी, तो ये जेरेंड Yes, है। sir. मैं जेरेंड को कभी समझा दूंगा ढंग से। तो यहाँ पर है कि सर कभी नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो कीप डूइंग, ये भी समझ में आ गई क्या होगा कि करते रहो, यू नो। ओके फाइन गाइस, आगे बढ़ते हैं, टाइम भी हो रहा है। ओके, अब इसी में अगर मैं डोंट लगा दूं कि पढ़ाई करना बंद मत करो, तो कैसे बोलेंगे? डोंट स्टॉप स्टॉप Don't stop Stop studying. studying. ओके, ठीक है। इंग्लिश बोलना बंद मत करना भाई, डोंट Don't स्टॉप stop. Don't Stop stop Speaking speaking in English. Speaking English. स्पीकिंग इन इंग्लिश भी बोल दो। ओके, जैसे मुझसे बात करना छोड़ना मत, कैसे बोलेंगे? डोंट Don't stop स्टॉप talking टॉकिंग टू मी। मुझे मैसेज करना छोड़ना मत, डोंट स्टॉप डोंट Don't स्टॉप stop Don't stop messaging. मैसेजिंग मी या सेंडिंग Messaging मैसेज। ठीक है जी, चलिए जी, इतना हमारा हो गया। और कोई ऑर्डर? ठीक है, ऑर्डर आपका हो चुका है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट कराऊंगा, फिर ऑफ कर देंगे इसको। अब रिक्वेस्ट पर आ जाते हैं गाइस। ये थोड़ा खतरनाक होगा, तो इसको आराम से देखिएगा रिक्वेस्ट को। जो सबसे इजी रिक्वेस्ट है, इजी रिक्वेस्ट में हम सिर्फ प्लीज लगाते हैं। इजी रिक्वेस्ट में हम सिर्फ प्लीज लगाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। प्लीज होता है, और प्लीज के बाद आप जो भी अपना सेंटेंस बोलते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद जो भी आप कहते हो, या आप प्लीज को उधर भी लगा सकते हो, सेंटेंस के इस तरफ भी लगा सकते हो। कई लोग प्लीज को यहाँ भी लगाते हैं लास्ट में, या तो ये करो या ये करो, दोनों मत। ये फाइल पढ़ के मत समझ लेना कि 2 बार प्लीज लगाना है, ये समझ ही लेंगे बच्चे, फिर मुझे कहेंगे कि आप ही ने तो लिखा है, और सबूत भी दिखा देंगे। तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है ये बोलो, इसके बाद प्लीज या तो यहाँ पे लगा दो। कैसे? ये आसान वाला है। किसी को मैं कहता हूँ कि मार्केट जाओ, तो मैं कहता हूँ गो टू मार्केट, लेकिन थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे तो प्लीज गो टू market. या हम कह सकते हैं कि गो टू मार्केट प्लीज। ठीक है, 2 तरीके हैं, ये आसान से, ये बिल्कुल इजी रिक्वेस्ट है। लेकिन जब आप हाई लेवल पे आओगे तो आज आप सीख ही लो। यस सर, सिखाई दीजिए। कल फ्राइडे है, तो कल आराम से हम बातें कर सकते हैं ना,
प्रैक्टिस कराई जा सकती है। जब हाई लेवल पर आएंगे, हाई लेवल पर, तो एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, सुना है? कुड। अब आपको क्या करना है, कुड सामने वाले को यू, आप चाहे तो कुड के यू के बगल में आप प्लीज लगा दीजिए, चाहे तो। उसके बाद वर्ब की लगाइए फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ। अच्छा, यहाँ कुड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कुड का कोई मतलब नहीं है, ये आपको रिक्वेस्ट करने का एक अच्छा इज्जतदार तरीका है। ये कुड का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हिंदी आप अगर जानना चाहते हो तो मैं हिंदी बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ताकि आप हिंदी भी समझते रहो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हिंदी अभी छोड़ नहीं पाओगे। आप चाहें तो प्लीज को लास्ट में भी लगा सकते हैं। अब इसकी हिंदी कैसी होगी, इसकी हिंदी ऐसी होगी, मान लीजिए ऐसे समझा दूं आपको कि यहां पर एक लड़का है और ये बहुत इज्जत से यहाँ पर एक बहुत सीनियर कोई है और सीनियर भाई साहब से कह रहे हैं, अब हिंदी देखना, कि सर क्या आप मुझे अपना पेन देंगे सर। तो यहाँ पर जो हिंदी खत्म हुई वो कहाँ पर खत्म हुई, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। सुनते रहो, अभी आपकी हिंदी यहाँ भी खत्म हो सकती है कि क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। ओके, अंग्रेजों को आपकी सकते से भी मतलब नहीं है, आपकी देंगे फेंगे से भी मतलब नहीं है। अंग्रेजों को बस इतना मतलब है कि भैया इस बंदे से मुझे पेन चाहिए और मुझे इज्जत से मांगनी है। समझ में आ रहा है? इतना बस इज्जत, भैया इज्जत देनी है। अब इज्जत देने का एक सबसे आसान तरीका प्लीज था कि सर जी वो प्लीज गिव मी योर पेन, एक ये है जी, और दूसरा है कि थोड़ा और इज्जत से मांगो, उसे लगे कि कोई पढ़ा लिखा बंदा मांग रहा है। कैसे बोलोगे? बहुत प्यार से बोलोगे, एक्सक्यूज मी, यू नो, थोड़ा सा और इज्जत दे, एक्सक्यूज मी सर, यू नो। आपने कोई मान लो कुछ कर रहा हो, उसको थोड़ा बिजी हो कि वो एक्सक्यूज मी सर, वो तुरंत पलट के देखेगा कि हाँ जी, could you please give me a pen? Could you please give me your pen? जो ना भी देने वाला होगा वो भी दे देगा, ले ले भाई, इतनी इज्जत दे दी। समझ में आ रहा है? ओके फाइन। कभी-कभी would you please ऐसे भी बोलते हैं लोग ना सर। हाँ जी, आएंगे, उस पे भी आएंगे। ओके, उसके बाद मान लो कि एक लड़की जा रही है। ओके, कुछ बच्चों को जो मैं पहले सिखाता था, वो पार्क जाते थे और ऐसे लड़कियों को ना ऐसे रोक देते थे। जो लड़कियां जॉगिंग करती थी पार्क में, वो कुड सीख के जाते थे। मैंने बोला कि एक्सक्यूज मी बोलोगे तो कोई भी रुक जाएगा, तुम्हें मारेगा तो नहीं। तो जाते थे, बोलते थे एक्सक्यूज मी मैम, वो लड़की रुक गई, बोलते थे कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज टाइम। समझ में आ रहा है? तो अब हुआ कि भाई एक्सक्यूज मी बोला, आपने बोला कुड यू प्लीज टेल मी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? कुड यू प्लीज टेल मी, इसका मतलब कि क्या आप मुझे कृपया बताएंगे, बता सकते हैं, जो भी आप हिंदी में समझे, बताएंगे या बता सकते हैं। और उसके बाद पूछ लो जो पूछना है, व्हाट इज टाइम, तो व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम। वेयर इज, अगर कोई एड्रेस पूछना है कि कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज डैश शॉपिंग मॉल, अभी वेयर इज तो बोलना आता है आपको, वेयर इज फलाना शॉपिंग मॉल, तो बता देगा। तो ये कुड यू से आप बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं इज्जत से, इसकी कोई हिंदी पे ना जाए। एक मिनट जरा करके देखते हैं कि क्या आप यहाँ बैठेंगे प्लीज, तो कैसे होगा? Could you please sit here? Okay, fine. सर could you sit here please नहीं कर सकते? हाँ, बोल सकते हैं ना, could you sit here please। लेट भी हो रहा है गाइस, मैं उसे लेट आया भी था। Could you sit here please? Okay. क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? Could you please give me a glass of water? Could you please give me a glass of water please? ठीक है ना? ये है अमन, समझ रहे हो बेटा? जी सर। कितने साल का है अमन? ग्रेजुएशन हो गई? यस सर, अभी 2020 में हुई सर। ओके, कोई नहीं, तुम आराम से सीखो। तो इस कुड के चक्कर में मत फंसो कि कुड का मतलब क्या है, डजंट मैटर। हिंदी हो गई ना कि क्या भैया पानी दोगे या दे सकते हो। अब कोई दिमाग में आएगा भाई सकता में तो कैन भी लगा सकते हैं भाई, तो कैन इतना इज्जत नहीं देता है जितना कुड देता है। मैं उस पर भी आता हूँ। इज्जत पे आ गए,
अब थोड़ा सा इसको बेइज्जत कर देते हैं, ठीक है, कुड हटा देते हैं। अब आते हैं यार दोस्तों में। यार दोस्तों का मतलब है कि एकदम कैजुअल लाइफ है, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है। यहाँ आप चाहो तो आप कैन लगा दो, कैन यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी भी हिंदी वही है कि भाई क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे भाई, कैन यू प्लीज, कैन यू शट द डोर। आप चाहो तो प्लीज यहाँ लगा दो, कैन यू शट द डोर प्लीज, ये है। सर इनका सर नोट में भी होता है सर इनका कुछ, नोट में मतलब मना करने के लिए सर कुछ। हाँ मना करने भी होगा, आई कांट, मैं कर ही नहीं सकता, उस पे भी आएंगे। अगर कोई बोले कि नहीं जी मैं नहीं करूंगा, सीधा मना कर देगा, आई कांट शट द डोर। तो नहीं सर कुड का सर जो आपने बताया वो कुड अलग है, जो तुम कह रहे हो कि वो आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, ये अभी मैं मॉडल नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट करना सिखा रहा हूँ। कहीं लड़का ये तो नहीं समझ रहा रिक्वेस्ट में नोट नहीं आता है सर। नहीं रिक्वेस्ट में नोट क्यों आएगा? रिक्वेस्ट है तो कैसे आएगा? क्यों नोट, तो रिक्वेस्ट ही क्यों कर रहा है? कुड यू नॉट कम हियर, अजीब है। ओके, कुड यू शट द डोर प्लीज, ओके, या कैन यू शट द डोर प्लीज। जैसे किसी को बोलना है कि प्लीज यार मेरे लिए चाय बनाओगी प्लीज, तो आप कैन से भी कह सकते हो, कैन यू मेक टी फॉर मी। तो ये कैन वे ना फैमिली मेंबर के लिए आता है, पति पत्नी भाई बहन आपस में कैजुअल है, खुश हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन कहीं बाहर ऑफिस वगैरह में कुड करेंगे ना, जैसे आपके घर में कोई आएगा तो आप घर में जो बेडशीट यूज करते हैं ना, उस दिन कुछ नया बिछा दोगे, यू नो, थोड़ा साफ कर दोगे। तो ऐसा होता है, रोज आप खुद पानी वाला दाल खाते हो, उस दिन थोड़ा गाढ़ा दाल बनाओगे, क्या मेहमान आ रहा है। सर ऐसे मत बोलो सर। ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या पता किसी को पानी वाला पसंद हो। सर हमें पता चल जाता है कि हमारा घर में क्या है। अरे नहीं, फाइन, ओके। तो मेरा सवाल यह है कि इज्जत देंगे तो भैया कुड से बोलेंगे, या हम चाहें तो इसकी जगह कभी आप सुनोगे वुड से भी कह सकते हैं। मैं दोनों लिखकर आपको बता देता हूँ कि कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप कृपया, वुड की भी हिंदी बताना सर। हाँ, इसकी दोनों की हिंदी सेम है, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। इसकी जगह आपके मुंह से ये भी निकल जाए कि वुड यू प्लीज ओपन द डोर। दोनों की हिंदी सेम है, हिंदी है इसकी क्या परसेंटेज होगा सर इनमें? ना ये परसेंटेज नहीं है जी, कोई परसेंटेज नहीं, सेम काम कर रहे हैं। लेकिन 99% लोग कुड से बोलते हैं, कुड जुबान पे होता है, वुड कम जुबान पे होता है उनके। आप कुड से, मैं खुद कुड से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो क्या आप दरवाजा खोल देंगे, इसकी हिंदी क्या हो रही है कि क्या आप दरवाजा खोल देंगे, या खोल सकते हैं, क्या आप दूर होगा कि सर डोर होगा? डोर ही होगा जी, इतना भी दूर नहीं होगा, ठीक है। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, वो डोर है, दूर नहीं है। यस सर। तो फिर सर होमवर्क दे रहा है? नहीं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस अब खत्म ही कर रहा हूँ मैं। अब शुरू किया तो इसको एंड करना पड़ेगा ना इसको। यस सर, एंड कर दीजिए। फिर कल पे छोड़ दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ये आज का फाइल तैयार हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोड समझ में आ रहा है ना? रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्यार से, ठीक है ना? अब बस ये लास्ट है। सर लिंक भेज देना, मैं लेट से आई थी। लेकिन जब आप आई थी तभी मैंने शुरू किया था, मैंने ही आपको अलाउ किया आने के लिए एडमिट पे, और उसी वक्त मैंने शुरू किया है, और जानबूझ के आपके लिए मैंने फिर से चित्र बनाया था। फिर भी ये वीडियो आप देखिएगा, आपके समझ में आएगा। अब एक चीज लास्ट एंड करता हूं। कई बार हम ऐसा कहते हैं, जैसे आपने कभी ये सुना है कि इफ यू डोंट माइंड, सुना होगा? यस सर, बहुत सुना है। थोड़ा सा इज्जत देते हैं कि इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप ये जुमला बोल के भी आप कुड लगा सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड, कुड यू प्लीज ओपन द डोर। सर ऐसा बोल सकते हैं, भगा सकते हैं उसको रिक्वेस्ट करके। हाँ भगा तो क्या दिक्कत है। ओके सर, हाँ बगल में थोड़ा हिंदी मार दीजिए ना सर। मार दे, ठीक है। यस सर। आपका नाम क्या है भाई साहब? आनंद। आनंद, ठीक है। यस सर। हमको लग रहा है कि हम किसी गांव में बैठकर पूरा देहात में अंग्रेजी सिखा रहे, समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, लेकिन इहो करेंगे, आखिर अंग्रेजी कहीं ना कहीं तो जबे ना करेगा। चलिए, सो इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप दरवाजा खोल देंगे, या दे सकते हैं? ठीक है जी, पूछ लेते हैं ना सर कि कभी 20 दिन या 25 दिन के बाद देखेंगे उलट पुलट कर चैप्टर को, तो
इंग्लिश का हाँ। हिंदी नहीं मालूम पता रहता, तो वैसे पता लग जाएगा इसका मतलब क्या होता है। बात तो ठीक ही कर रहे हैं आप, कोई बात ना, देखिए ना, लिखे ही रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये इफ़ यू डोंट माइंड सबको मालूम ही है, सबने सुना ही है इफ़ यू डोंट माइंड, यस लेकिन सर। पता नहीं ये सुना है कि नहीं आपने सुना है, बताना आप मुझे, कभी तो सुना होगा। वुड यू माइंड? ऐसे कई बार हम ऐसे कहते हैं, नहीं सुना तो एक बार यूज करना। इसकी हिंदी जरा बताना। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज? दरवाजा खोलना याद रखो। अरे नहीं, नहीं सर, सर अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो दरवाजा खोलोगे। जी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप बुरा नहीं मानोगे, अगर आप माइंड नहीं करोगे, क्या आप माइंड करोगे, मतलब अगर इसकी हिंदी करूँ कि क्या आप माइंड करोगे दरवाजा खोलना, मतलब अंग्रेज इसको ऐसे बोलते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज। इसकी हिंदी सेम ऊपर वाली है कि इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो इसको ना मैं लाल वाल कर देता हूँ कि ये एक अद्भुत है, इसको अलग से रख देता हूँ। डोंट नहीं आता, इसमें डोंट नहीं आता, मतलब ये अंग्रेजों का एक रटा हुआ तरीका है। मतलब जब हम सारा हथियार ले रहे हैं तो एक हथियार क्यों छोड़ दे, ये भी रख लेते हैं, यू नो। मान लो कभी जिंदगी में किसी के मुंह से सुन लो वुड यू माइंड, क्या माइंड वाइंड करके चला गया तो रहेगा तो आपके माइंड में कि अच्छा वुड यू माइंड, ये भी भैया सर ने सिखाया था। वुड यू डोंट माइंड बोलते ना जी ना, इसमें नहीं होता, इसमें ऐसे ही बना हुआ है वुड यू माइंड, उसके बाद देखो आईएनजी भी लगा हुआ है। तो कभी आप ये कभी सुनना तो अंग्रेजी में कोई ऐसा वर्ड है ना सर कि उसका इंग्लिश कुछ और हिंदी कुछ और निकलता। तो हिंदी अलग ना है, हिंदी अलग है, अंग्रेजी अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे माइंड आ गया तो ये तो रिलेट हो गया, माइंड का दिमाग हो गया, आपको कहेगा कि मेरा दिमाग मत खाओ तो क्या कहेगा, यू डोंट ईट माय माइंड, है मेरा दिमाग। सर ऐसे बोलते हैं तो अजीबे लगता है। मत खाओ सर, अपने टोन में ही बात कीजिए, नहीं तो खराब हो जाएगा आपका। नहीं सर, सर ये टोन भी सर जरूरी है, थोड़ा सा मजा आता है सर। तो मेरा दिमाग मत खाओ तो आप कहेंगे या कम वक्त हिंदी लिखा है दिमाग मत खाओ, तो हम तो ट्रांसलेट कर देंगे, अनुवादित करेंगे इसको। सर थोड़ा हमारा टोन भी लेके तो डोंट ईट माय माइंड ऐसा नहीं बोल सकते ना, इसकी हिंदी दिमाग मत खाओ मतलब कि बॉदर मत करो, परेशान मत करो, इरिटेट मत करो, ये होगा ना, डिस्टर्ब मत करो। क्या होगा कि डोंट बॉदर मी, ये होगा। तो सब हिंदी का अंग्रेजी कैसे बनेगा? चलिए, बॉदर क्या होता है सर? बॉदर का मतलब परेशान, बॉदर। अब गाइस बस लास्ट और कुछ है तो सर दे दीजिए सर। ना नहीं अंते है, ठीक है। तो ये है कैन आई हैव, हम लोग इसको बोलते हैं कैन आई हैव। ये इतना प्यारा है दोस्तों, कैन आई हैव। मान लो कि आप किसी के घर जाते हो, ऐसे आप किसी के घर गए, ओके, ये सारे लोग हैं कि चले गए, भाग गए कि बड़ा लेट हो रहा है, सब है ना? नो सर, अभी 10 बजे रात तक रह सकता हूँ। यस सर, यस सर, ठीक है, एक दिन रख के देख लीजिएगा सर। ठीक है, फाइन। अच्छा, यहाँ ये लड़का है, अब ये चाहे तो इस लड़की से कह सकता है कि कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा इज्जत है इसमें, कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास, है ना? यस सर। तो ये कह रहा है कि यार मैं क्या इससे बोलूं कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। इसने बात को बदल के बोला कि मैडम एक गिलास पानी मिलेगा क्या, यू नो, ऐसा अगर बोला, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अगर ये फीलिंग आ जाए बॉस, मैं हिंदी इसकी लिख देता हूँ, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। सर ये एक मूवी में मैं देखा था ये शब्द। या आप हिंदी ऐसे कर दो कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा जी। इसकी अंग्रेजी आप हिंदी पे ना जाए, बस ये आप कह रहे हैं कि क्या मुझे मिल सकता है, ये अंदर की फीलिंग है। आप क्या बोलेंगे? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज भी लगा दो, मक्खन भी लगा दो, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मान लो कि एक प्यारी सी लड़की है और मैं कह रहा हूँ मैडम जी ये थोड़ा नंबर मिल सकता है जी, तो कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव योर नंबर, है ना प्यारा? कैन आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर, सर असली वाला अंदाज में बोले तो इंग्लिश वाले में सर इस ऊपर से प्लीज लगा दो। नहीं भी देने वाली होगी तो बोलेगी ले लो यार, क्या है, रात को फोन मत करना बस। कैन आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज, ओके फाइन। और सोचो आप क्या मांगना चाहते हो। मान लो कि क्या मुझे वो वाला चॉकलेट मिल सकता है बॉस, कैन आई हैव दैट,
चॉकलेट, chocolate, ओके। क्या मुझे थोड़ी सी चीनी मिलेगी? थोड़ी सी चीनी। कैन आई हैव some sugar, शुगर प्लीज? ओके। अब किसी घर पे खाना खा रहे हो और आपको लगता है कि नमक कम है, तो मैडम थोड़ी नमक मिलेगी क्या? कैन आई हैव can I have some salt, सॉल्ट प्लीज भी लगा दो। please, हो गया जी, खत्म। फाइल आपको अभी सर क्या प्लीज लगाना जरूरी है सर, ये या मतलब कैन आई हैव सम ना प्लीज तो एक एक्स्ट्रा बटर है, ये तो अलग से इज्जत है, जरूरी नहीं है। कैन आई हैव सम सॉल्ट पे आराम से रुक सकते हो, प्लीज तो एक इज्जत है ना। अगर बटर मांगना हो तो कैन आई हैव सम बटर प्लीज? ओके फाइन गाइस। ये जो सर हाँ जी, सर जैसे बच्चों को घर में डांटते हैं तो सर रायोटिंग यूज हो सकता है क्या, या कोई और वर्ड है? जैसे बोलना क्या है, कैसे बोलना है? जैसे बोलते हैं ना बच्चों से दंगा मत करो। राइट, वो बहुत बड़ा राइट होगा, वो राइट समझ रहे हैं। यहाँ पर आप राइटिंग ना करें, मतलब RIOT राइट की बात करें ना, ये वाकई दंगा होता है। ये राइट मत बोलो। आप कह सकते हो कि डोंट मेक अ मेस, डोंट डू दिस डर्टी एक्टिविटी, ये सब करके छोटा मोटा बोलो। राइट बहुत बड़ी बात हो। फाइन गाइस, एवरीवन ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज, शोर आ रहा है। ओके सो लेट मी टेल यू गाइस, आज हमने पूरा ऑर्डर रिक्वेस्ट को खत्म कर लिया। ओके आप काफी कुछ आई होप आपने समझा होगा। अब कल क्या होगा भाई? कल हम बातें करेंगे। कल कुछ भी लिखना नहीं, 2 दिन बाद करवाइएगा। ये मैं आपको कुछ दिखाऊं, मैंने आपके सर लिए ये वाला फाइल मुझे भी मिल सकता है? तो कैन आई हैव करके बोलो, कैन आई हैव करके बोलो, कैन आई हैव दिस फाइल बोलो। कैन आई हैव टेक this file, please. यस ऑफ कोर्स यू कैन हैव। ये मैंने बनाया है कल के लिए, ये दिख रहा है क्या? बड़ा कर दूं? यस सर। ये स्पीकिंग के लिए बनाया है मैंने, ये आपको कल मिलेगा। मतलब कल जैसे यहाँ आ जाते हैं, मतलब एक सवाल पूछेगा, hey do you think she would be in her bedroom? तो बंदा जवाब देगा yeah I think she would be in her bedroom। ये जुबान तेज करने के लिए ये प्रोग्राम है। hey what would be her age? एक सवाल पूछ रहा है, दूसरा कह रहा her age would be 20, she would be 20 years old, ऐसे करके। तो ये कल ना आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। बीच में कभी-कभी परसेंटेज भी पूछ लीजिए, कितना परसेंट हुआ इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई बोल रहे हैं आर यू हैप्पी, जवाब आएगा यस आई एम हैप्पी। हे वेयर वर यू यस्टरडे, जवाब आना चाहिए वेल आई वाज एट माय होम यस्टरडे। मतलब मुझे चाहिए ना कि वो सोचे ना, सेकेंडों में आए, ताकि वो जो ट्रांसलेशन ना करे वो उससे बच जाए। सवाल जवाब ये मुझे चाहिए। ठीक है गाइस? यस सर। मेरे हिसाब से वी आर ट्राइंग टू डू माय बेस्ट, आवर बेस्ट। या ये सब मैं आपको भेज दूंगा गाइस। तो चलें दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरा कैमरा अटक गया लग रहा है, कैमरा अटक गया मेरा, कैमरा ऑफ ही कर देते। थैंक यू सर। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू टुमारो एवरीवन। ओके चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, good night, sir. गुड नाइट।